अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक नहायत दिलचस्प टॉपिक 1857 की जंग आज़ादी का एक अजीम करदार, एक अजीम फ़ाइटर, एक अजीम जंगजू वीर राणा कंवर सिंह और उनके भाई राणा अमर सिंह। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की शख्सियत राणा कंवर सिंह के हवाले से। राणा कंवर सिंह 1777 में 1777 में जगदेशपुर रियासत बहार के इलाके में पैदा हुए। आरा उनका आबाई गांव था और ये साहबजादा सिंह के यहाँ पैदा हुए। और राजपूतों के उज्जैनिया राजपूत क्लैन, जो कि परमार या पंवार राजपूतों का एक कबीला है, उसके एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे और एक बड़ी जागीर के मालिक थे। तो कहा जाता है कि उस वक्त के हिसाब से इनकी जो ज़रई आमदन थी वो 13 लाख थी, यानी कि 19वीं सेंचुरी में 13 लाख की आमदन के मालिक थे, यानी कि बड़े ज़िम्मेदार थे। तो वक्त गुज़रने के साथ साथ अंग्रेज़ों के मुजालिम और अंग्रेज़ों की ग्रिप उस इलाके पे बढ़ती रही और वहाँ के मुकामी ज़िम्मेदारों और किसानों के ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसीज़ वक्त के साथ साथ सख्त से सख्त होती गई और हैवी टैक्सेस इम्पोज़ किए, जिसकी वजह से छोटे ज़िम्मेदार और काश्तकार पहले ही तंग थे। तो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने इसी दौरान 1857 की जंग आज़ादी भी शुरू हो चुकी थी मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो इसके साथ ही मेरठ और दीगर इलाकों में, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में आज़ादी के मतवाले आज़ादी का परचम बुलंद कर रहे थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ हो चुका था। तो दोस्तों ऐसे में जो बहार के और आज के डिस्ट्रिक्ट भोजपुर रियासत बहार में ये इलाका है आरा का या जगदेशपुर का, तो वहाँ के जो हुर्रियत पसंद थे उन्होंने राणा कंवर सिंह को रिक्वेस्ट की। तो इसमें एक साथ वाले गांव से एक और यंग ज़िम्मेदार हरी कृष्णा सिंह, जो कि बहुत अच्छे फाइटर और जंगजू भी थे, उन्होंने भी मोटिवेट किया राणा कंवर सिंह को और वो 80 साल की उम्र में मुजाहिदीन को और वहाँ के हुर्रियत पसंदों को लीड करने के लिए मैदान में निकल पड़े और ऑलमोस्ट अपनी वफ़ात तक 1 से 1.5 साल के अरसे में उन्होंने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी और एंड तक, आखिर तक, अपने इंतकाल के वक्त तक वो नाकाबिल शिकस्त रहे और बहुत से मार्कों में उन्होंने अंग्रेज़ों को इबरतनाक शिकस्तें दी और इन मार्कों में मुकामी मुजाहिदीन और हुर्रियत पसंदों के अलावा उनके कबीले के बहुत से और उनकी फैमिली के बहुत से लोग शामिल थे, जिनमें उनके छोटे भाई अमर सिंह और उनके कमांडर इन चीफ हरी कृष्णा सिंह का नाम काबिल ज़िक्र है। तो दोस्तों स्टार्ट यहाँ से होता है कि दानापुर, जो कि करीबी इलाका था आरा का, वहाँ से राणा कंवर सिंह ने फ़ौजों को ज्वाइन किया, मुजाहिदीन की आर्मीज़ को, और 25 जुलाई 1857 को आरा के इलाके को फ़तह कर दिया और अंग्रेज़ों को वहाँ से बाहर बाहर किया। तो इसके फ़ौरन बाद रिपल्सिव अटैक के तौर पर मेजर विंस्टन आयर ने वापस पलट के हमला किया और कुछ दिन बाद ही 3 अगस्त 1857 को आरा का इलाका वापस ले लिया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मुजाहिदीन कभी मैदान में जंग करते थे और कभी गुरिल्ला अटैक्स करके दुश्मन की आर्मी को ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे फ़िज़िकली बहुत नुकसान भी इन्होंने पहुंचाया और मफलूज किया, और इनके गुरिल्ला टैक्टिक्स जो है उनको अंग्रेज़ समझने से कासिर था। तो इसके बाद ही फ़ौरन बाद
दिसंबर 1857 में कंवर सिंह ने अपनी जदोजहद का सिलसिला जारी रखते हुए लखनऊ में की तरफ रुख किया और अपना आबाई इलाका आरा को छोड़ दिया। और उस वक्त वहाँ के जो जंग आज़ादी के मेन मरकज़ी किरदार थे, जिसमें तानिता टोप और नाना फरनवीस, नाना साहिब, रानी ऑफ झांसी बेगम, हज़रत महल जो कि अवध की थी, बीनी माधो सिंह ये भी राजपूत सरदार थे, और दीगर सरदारों के साथ मामला तय किए। और एक मरतबा फिर वापस आकर मार्च 1858 में आज़मगढ़ के इलाके को फ़तह कर लिया और वहाँ पर अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। इसके बाद ब्रिगेडियर डगलस की क़यादत में जो बरतानवी दस्ते थे, उन्होंने बहुत सी झड़पों के बाद उस इलाके को वापस ले लिया, आज़मगढ़ के इलाके को। तो इस वजह से राणा कंवर सिंह को वापस अपने इलाके आरा की तरफ लौटना पड़ा। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो इसी गुरीला लड़ाइयों के अंदर बताया जाता है कि एक मरतबा दरियाए गंगा को पार करते वक्त मुजाहिदीन के साथ या हुर्रियत पसंदों के साथ जो झड़प हुई अंग्रेज़ों की, उसके अंदर उनकी राणा कंवर सिंह की कलाई के ऊपर गोली लगी, लेफ़्ट रिस्ट के ऊपर। तो जहर फैल जाने के अंदेशे के पेश नज़र उन्होंने कमाल हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इस पैराना साली में, बुढ़ापे में, तलवार के साथ अपना लेफ़्ट जो बाजू है वो कोहनी तक काट दिया ताकि जहर ना फैल जाए। तो इसके साथ ही उनका सिलसिला ये जारी रहा। और इसी तरह अप्रैल 1858 में 23 अप्रैल 1858 में उन्होंने आरा का इलाका और जगदेशपुर का सारा इलाका एक मरतबा फिर अंग्रेज़ के तसल्लुत से आज़ाद करा लिया और कैप्टन ली ग्रांट को ज़बरदस्त शिकस्त दी और जगदेशपुर के किले पर अपना परचम, मुकामी परचम लहरा दिया और अपने महल और उस आबादी को आज़ाद करवा लिया। और 26 अप्रैल 1858 को जंग आज़ादी का ये अज़ीम किरदार, ये अज़ीम हुर्रियत पसंद लीडर और अज़ीम रहनुमा जंगजू राणा कंवर सिंह का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके भाई राणा अमर सिंह ने जद्दोजहद को जारी रखा और हरी कृष्णा सिंह के साथ मिलकर बहुत से मार्कों में अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिए। और शाहपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट जो कि रियासत बिहार का इलाका था, वहाँ पे एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक मुतवाज़ी गवर्नमेंट अंग्रेज़ों के उन्होंने कायम रखी और 1859 तक मज़ीद 1 साल तक जद्दोजहद को, जंग आज़ादी को जारी रखा। उसके बाद वो 1859 में तराई के इलाके में चले गए और दीगर जो हुर्रियत पसंद लीडर थे उनसे जा मिले। लेकिन नेपाल का इलाका है यह तराई का, लेकिन नेपाल के जो शाह था वो हॉस्टाइल था और अंग्रेज़ों का वफ़ादार था। उसने बहुत से हुर्रियत पसंदों को पकड़ के गिरफ़्तार करके वापस अंग्रेज़ों को दे दिया। तो राणा अमर सिंह भी गिरफ़्तार हुए और कैद के दौरान ही 1859 में उनकी डेथ हुई और हरी कृष्णा सिंह को भी फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, ये थे जंग आज़ादी के अज़ीम रहनुमा राणा कंवर सिंह और उनके भाई राणा अमर सिंह की दास्तान। ऐसी मज़ीद ही वीडियोस जो कि जंग आज़ादी के हवाले से हैं और जंग आज़ादी के मशहूर करैक्टर्स को जिन्होंने अपना वक्ती आराम, आसाइश, हर चीज़ कुर्बान करके आज़ादी के परचम को बुलंद किया और आने वाली नस्लों तक भी आज़ादी का पैगाम पहुंचाया और तारीख़ में अमर हो गए, ऐसे मज़ीद किरदारों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू।